और चलिए इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, जिस उत्साह के साथ 16 जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी, वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। सप्ताह दर सप्ताह टीका लगवाने के लिए पहुंचने वालों की संख्या कम हो रही है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि शायद लोग भी नहीं चाहते कि हम ये टीका लगवाएं, शायद इसकी महत्ता समझ में नहीं आ रही है उन्हें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, भोपाल अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 10 ज्यादा संक्रमित शहर था। जहांगीराबाद, पुराने भोपाल के बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर जो हॉट स्पॉट के रूप में डेवलप हुए थे और लगातार जो कोविड के पेशेंट्स से। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास वासु, लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल सबसे संक्रमित शहर था और यहाँ पर कई हॉटस्पॉट थे। बड़ी संख्या में मरीज यहाँ मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जनता में कोरोना को वैक्सीन को लेकर उत्साह नजर नहीं आ रहा। एक बार फिर से हम वासु का रुख करते हैं। वासु, अपनी बात पूरी करिए। जो शहर था वो मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि कोविड की चपेट में आया था। कई ऐसे इलाके थे जहां पे हॉटस्पॉट में जो तब्दील हो गए थे और जब तक वैक्सीन नहीं आई थी हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए ताकि जो कोविड की इतनी बड़ी महामारी है हम इसको हरा सकें। और जो चेन डेवलप की गई, यानी कि जो एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया गया वैक्सीनेशन का, उसमें सबसे ऊपर जगह दी गई स्वास्थ्य कर्मियों को। जिस तरीके से बहुत उत्साह के साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शुरू हुआ था, पहले दिन तो काफी उत्साह देखने को मिला। जिनको मैसेज पहुंचे थे कोविन ऐप के जरिए वो टीकाकरण केंद्रों पे पहुंच रहे थे, वहां पे उन्होंने वैक्सीन भी लगवाया। लेकिन दूसरे सप्ताह की अगर बात की जाए तो जो उत्साह है वो अब आधा रह गया है। यानी कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों को एक पर्टिकुलर डे में टीका लगना है कोविड-19 का, उसकी संख्या से सिर्फ आधे लोग ही जो हैं वो टीकाकरण केंद्रों पे पहुंचे। अगर दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन की बात की जाए यानी कि कल की, तो सिर्फ 54% लोगों ने ही भोपाल में जो कोविड का टीका है वो लगवाया। हालांकि सरकार अपनी तरफ से इस वैक्सीन को लेकर तमाम तरीके के जो प्रचार प्रसार है वो कर रही है। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हो, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हो, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री कई बार मंचों से कह चुके हैं, मीडिया के जरिए कह चुके हैं कि वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन पे किसी भी तरीके के संदेह करने की जरूरत नहीं है। ये वैक्सीन पूरी तरह से जो है वो कोविड पर इफेक्टिव है। आईसीएमआर ने और तमाम जो स्वास्थ्य संस्था है मध्य प्रदेश की और भारत देश की, पूरी उन्होंने इस वैक्सीन को वेरीफाइड किया है। इसके तमाम जो ट्रायल्स हैं वो कर लिए गए हैं। अब कोई भी संदेह की स्थिति नहीं है। और अच्छी बात ये भी है जया कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवाया है उन्हें किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। इसलिए इस वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसके पास मौका है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जिन्हें ये वैक्सीन दी जा रही है, उनको पूरे उत्साह के साथ आगे आना चाहिए और इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए ताकि पहले डोज के बाद जो वैक्सीन का सेकेंड डोज है वो भी लग सके और उसके बाद पहला चरण खत्म हो और जल्द से जल्द हम दूसरे चरण की ओर बढ़ें, ताकि जो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात जनता की सेवा में पूरे लॉकडाउन के दौरान लगे हुए तो उनको वैक्सीन लग सके। और फिर उसके बाद जो थर्ड लेयर में, यानी कि 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं या फिर विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनको बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है वासु कि अपने अपने स्तर पर सभी ने जागरूकता फैलाने की कोशिश की। अब देखिए, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। सेंटर्स की संख्या इसलिए बढ़ाई गई ताकि लोग परेशान ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये टीका लगाया जा सके। अगले चरण में, दूसरे चरण में खुद प्रधानमंत्री को, इसके साथ ही मुख्यमंत्रियों को ये टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जागरूकता कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका वासु ये जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना टीकाकरण में 54% लोगों ने ही ये टीका लगाया है और उत्साह की कमी नजर आ रही है और शायद जो भ्रांति या जो भ्रम था वो लोगों के दिमाग में इस वक्त बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इंदौर का रुख करते हैं जहां 10 दिन में 9,529 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया है। कल 59 केंद्रों पर 80% से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। 25% लोग टीका लगवाने से अभी भी कतरा रहे हैं और 20 से 25% स्वास्थ्य कर्मियों को वेटिंग लिस्ट से बुलवाया जा रहा है। वहीं अब तक 55,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन अब पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। नागरिक सुरक्षा संगठन के कर्मचारी, इसके साथ ही निगम कर्मियों को भी टीका लगाया जाएगा।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारे संवाददाता अखिलेश सेन का रुख करते हैं, जो इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, इंदौर की अगर तस्वीरें समझने की कोशिश करें तो क्या हालात हैं? क्योंकि भोपाल का भी हमने हाल जाना, जहां जागरूकता की कमी लोगों में दिखाई दे रही है, उत्साह में कमी हुई है। अगर इंदौर की तस्वीरें देखें तो यहाँ पे क्या स्थिति? बिल्कुल जया, इंदौर में भी अभी फिलहाल में जो उत्साह की कमी है वो कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो खुद से टीकाकरण कराने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और टीकाकरण करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग जो कहीं ना कहीं पर जो स्वास्थ्यकर्मी, जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, इन्हें पहला मौका दिया गया था टीकाकरण करवाने का सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं पर उन्हें टीका लगवाना चाहिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर टीका लगवाते हुए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो 25% ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से बहाना बनाते हुए और ये टीकाकरण से दूर भाग रहे हैं। इसमें बहाने भी देखो अजीब तरीके से सामने आए जाए, जिसमें से किसी की डेथ, परिवार की डेथ का बताया जा रहा है, तो कहीं पर एलर्जी और कहीं पर पुरानी बीमारियों की बात की जा रही है। हालांकि जो 24 घंटे जो पूरे टाइम ड्यूटी पर मौजूद रह रहे हैं वही स्वास्थ्यकर्मी अभी फिलहाल में टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। तो अभी इंदौर में अगर 10 दिन का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 9000 से अधिक लोगों ने यहाँ पर टीकाकरण कराया है। वहीं पर लगातार पंजीयन हो रहे हैं, तो उसके साथ ही जो 1300 स्वास्थ्यकर्मी थे उन्हें वेटिंग लिस्ट से बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं पर जो स्वास्थ्यकर्मी है, जो अधिकारी है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और टीकाकरण कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद से जो सेकंड लेयर चालू हो जाएगी और उसके बाद जो दूसरा टीकाकरण है उसका काम किया जाएगा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। जो 25% लोग जो टीकाकरण नहीं करा रहे हैं, तो उसमें काफ़ी दिक्कत पहुंच रही है। तो उसके साथ ही इसमें जो सेकंड लेयर में जो पुलिस कर्मी है और उसके साथ ही निगम कर्मी है, वो उन लोगों को टीका लगाना है, और उसके साथ ही जो तीसरी लेयर जो आएगी उसमें 50% से अधिक बुजुर्गों को टीका लगना है, और उसके बाद चौथी लेयर में आम आदमी को टीका लगना है। तो कहीं ना कहीं पर ये 25% लोग जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इनके कारण जो दूसरे करण का जो टीकाकरण है वो नहीं हो पाएगा। तो जो आने वाले जो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है अखिलेश, जो भोपाल की तस्वीरें हैं वही इंदौर की तस्वीर और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये दो शहर सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों में शामिल थे, लेकिन यहीं पे लोगों में जागरूकता की कमी दिखाई दे रही है। तमाम कोशिशें, तमाम अभियानों का असर भी इन पर नजर नहीं आ रहा है और बहाने भी ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि नहीं बनाए जाने चाहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रहलाद। अखिलेश माफ करेगा, अखिलेश हमारे साथ इंदौर से संवाददाता जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए। तो इंदौर में 10 दिन में 9529 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगा है, 80% आंकड़ा ये है, और 25% लोग ऐसे हैं जो अभी भी टीकाकरण से कतरा रहे हैं।